हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग देखेंगे और ये समर्स की लास्ट हार्वेस्टिंग होगी। इसके बाद मैं ये सारी बेलें हटा दूंगी और इसके बाद मैं आज हल्दी भी लगाऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले हम ये तोरई हार्वेस्ट करते हैं और इस बार तोरई बहुत अच्छी हुई है। इतनी गर्मी में भी देख लीजिए कितनी सारी लगी हैं और लगातार हार्वेस्टिंग हो रही है। और भी नए नए फ्रूट अभी भी बन ही रहे हैं, लेकिन अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूँगी। अब मैं ये सारी बेलें हटा दूँगी क्योंकि गिरी हुई बेलें भी बिल्कुल एकदम अजीब सी लग रही हैं। ये क्रीपर नेट जो है वो झुक चुका है। और मिट्टी को भी थोड़ा-सा टाइम चाहिए। जब हम बरसात की सब्जियां लगाएंगे तो 10-15 दिन का थोड़ा-सा ब्रेक भी मिलना चाहिए। तो इसलिए अब ये हार्वेस्टिंग करने के बाद मैं ये सारी बेलें अब हटा दूँगी। और आंधी आने की वजह से इस नेट को मैंने जिस रॉड से बांधा हुआ था वो रॉड बेंड हो गई और ये नेट नीचे की तरफ आ गया है। लेकिन फिर भी देखिए सब्जियां लगातार लगी रही हैं। और करेले इस बार बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, छोटे-छोटे साइज़ के भी हुए और बहुत ज़्यादा नहीं हुए, जैसी मुझे उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं हुए। तो देखिए केयर तो हम सभी वेजिटेबल्स की एक सी करते हैं, लेकिन फिर भी कोई वेजिटेबल हमें अच्छे रिज़ल्ट देती है, कोई नहीं देती है। शायद बीज का फ़र्क होता है या फिर थोड़ा बहुत मिट्टी का फ़र्क हो जाता है। और इस बार लौकी तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि लगातार मेरी लौकी की बेलें अपने आप ख़राब हो रही हैं। अब इस बरसात में देखो मैं लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी। मेरा मन थोड़ा कम है इसी वजह से, लेकिन लगाए बिना मानता भी नहीं है मन, तो देखते हैं मैं क्या करूँगी। जैसे भी छोटे बड़े करेले हैं सारे मैं तोड़ लेती हूँ क्योंकि बस अब मैं हटाऊंगी इन बेलों को। और देखिए इन बेलों को देखकर लग रहा है ये अभी 1 महीना और चल जाएँगी। लेकिन ये नेट जो है क्रीपर नेट झुकने की वज़ह से मुझे ये हटानी पड़ रही हैं, नहीं तो मैं इन्हें थोड़े दिन और चलने देती। अभी भी इनमें फीमेल फ्लावर्स आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे इसलिए भी हटाना है क्योंकि ये नेट पूरा नीचे की तरफ झुक चुका है। इसके बाद हम फिर से सारे कंटेनर्स में नई सीडलिंग करेंगे। और देखिए इतनी गर्मी में भी हमारा किचन गार्डन हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है अगर हम थोड़ी सी केयर करें तो। और अब इधर ककड़ी देख लीजिए, मेरी सारी ककड़ी की बेलें सूख चुकी हैं, लेकिन इस वाले कंटेनर में जो मैंने लगाई थी इसमें लगातार ककड़ी लग रही है। मैं इसे भी हटाने का चाह रही हूँ, लेकिन मुझे फिर कोई ना कोई फीमेल फ्लावर दिख जाता है और फिर मैं रुक जाती हूँ। देखिए आज मैंने ये वाली ककड़ी हार्वेस्ट कर ली, लेकिन अभी भी और देखिए फीमेल फ्लावर्स आए हुए हैं। एक यहाँ पर है और ये 2 देखिए बीच में है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये तीनों और बड़ी हो जाएँ उसके बाद मैं ये बेल हटाऊँगी। क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इनको बड़े होने में। और ये देख लीजिए बैगन, और देखिए 12 इंच के कंटेनर में मैंने बैगन लगाए हुए हैं और कितने अच्छे बैगन लगातार ये पिछले साल से लग रहे हैं। 30 जुलाई को मैं ये पौधे लेकर के आई थी, तो पूरा अब साल भर होने में आ जाएगा इन्हें। और ये देखिए अभी भी साइज़ ठीक-ठाक है और इनका कलर अभी ऐसा बिल्कुल धूप की वजह से ऐसा हो गया है, अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं ये बैंगन। ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि पक गए हैं, इनका कलर जो थोड़ा-सा डल हो गया है, तो ये सारा धूप की वजह से है। धूप भी तो एक्सट्रीम है, हद से ज़्यादा गर्मी है अभी। मुझे लग रहा था कि बरसात शुरू हो जाएगी, लेकिन सिर्फ़ मतलब बादल होते हैं डेली दोपहर के टाइम, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। बैंगन, मिर्ची साल भर तक लगते रहते हैं, साल भर के बाद इनमें थोड़ी-सी फ्रूटिंग कम हो जाती है और साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो मैंने नए पौधों की तैयारी कर दी है, सीड्स डाल दिए हैं, पौधे भी तैयार हो रहे हैं। तो जब वो ट्रांसफ़र के लायक होंगे उसके बाद मैं ये वाले पुराने वाले पौधे सारे हटा दूँगी। और इस वाले पौधे पर भी देखिए कितने सारे छोटे-छोटे लगे हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले इसमें से मैंने 7-8 बैंगन तोड़े थे और अब ये देखिए अभी छोटे हैं ये, 3-4 दिनों में ये भी तैयार हो जाएँगे। तो देखिए आज मैंने इतनी सब्जियां तोड़ी हैं और बस धीरे-धीरे सारे कंटेनर्स मैं खाली कर रही हूँ। और इसके बाद हम नए पौधे लगाएंगे। और ये कुछ भिंडी बरबट्टी वगैरह के जो मैंने नए पौधे लगाए थे वो बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो इन्हें मैं नहीं हटाऊंगी और पुराने वाले सारे जो हमने मार्च में सीडलिंग की थी वो सब हटा देंगे। और अब हम हल्दी लगाते हैं। देखिए ये हल्दी है और ये हल्दी मैंने जो ठंड में हार्वेस्ट की थी ये वही वाली हल्दी है। ये थोड़ी सी मैंने रख दी थी और बस ये देखिए किचन में रखे रखे अपने आप इनमें स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। तो जब इस तरह से हल्दी में जब छोटे छोटे पौधे जैसे निकलने लगते हैं उस समय आप इसे लगा सकते हैं। मई एंड में, जून स्टार्टिंग में ये हल्दी लगाने का बिल्कुल सही समय होता है।
और मैं तो बस ये थोड़ी-सी इस छोटे गमले में लगाऊँगी, बहुत ज़्यादा मुझे काम नहीं आती, तो मैं थोड़ी-सी ही लगाऊँगी एक ही गमले में। और देखिए ये 10-11 इंच का गमला है शायद ये, इसमें मैं लगाऊँगी। पिछली बार भी मैंने छोटे गमले में ही लगाई थी और अच्छी खासी हल्दी हो गई थी। तो मैं बस इसी में ये सारे के सारे जो ये हल्दी के बीज हैं इसे दबा दूँगी। और अगर आपके छोटे-छोटे पौधे नहीं निकल के आए हैं हल्दी की गाँठों में से, तो भी आप इसे मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, थोड़े दिन में आपके पौधे निकल आएँगे। और आप मिट्टी देख लीजिए कैसी है, बिल्कुल हल्की भुरभुरी मिट्टी लेनी है। जो भी आप जड़ वाली सब्जियां लगाते हैं उसके लिए मिट्टी जितनी हल्की होगी, जितनी भुरभुरी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके नीचे की तरफ जड़ें बैठेंगी, उतनी ज़्यादा गांठें बिल्कुल अच्छी बनेंगी। तो बिल्कुल आपको सॉफ्ट सॉइल लेनी है। और इस मिट्टी में मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है। बस इस वाली मिट्टी में मैंने किचन वेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलाया है, ये पहले की ही मिट्टी है जिसमें मैंने भिंडी का पौधा लगाया था। तो बस अब मैंने इसमें 7-8 दिनों पहले से मैंने इसमें गोबर की खाद मिला करके इसे रख दिया है। और आज मैं ये सारी गांठें इसमें से दबा दूंगी और कुछ ही दिनों में इसमें से पौधे निकल आएंगे। जो ये छोटी स्प्राउटिंग है इसे हल्का सा देखिए मैं ऊपर रख रही हूँ, ऊपर की तरफ इसका जो ऊपर की तरफ इसका जो ये निकला हुआ पॉइंट है इसे मैं हल्का सा ऊपर छोड़ दूंगी, जो ये प्लांट जैसा निकला हुआ है, और यहीं से इसकी पत्तियां निकल आएंगी। अगर आप पूरा भी दबाते हैं, अगर छोटा सा बिल्कुल निकला हुआ तो आप पूरा दबा दीजिए, तो भी वो अपने आप निकल आएगा बाहर की तरफ। हल्दी अदरक वगैरह तो निकल ही आते हैं, आप इसे बस आपको मिट्टी में दबाना है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और हल्दी का प्लांट तो सुंदर भी बहुत लगता है। तो मैं तो बस देखिए जितनी भी मेरी गांठें थी बस मैं इस एक गमले में ही लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी। अगर इसे मैं 2 गमले में लगाती तो और ज़्यादा होता, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं एक ही गमला रखूँगी इसके लिए। अभी आप हल्दी, अदरक, अरवी कुछ भी लगा सकते हैं। मई जून इनके लगाने का बिल्कुल सही समय होता है। और अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। और हल्दी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अभी शुरू में तो हमें अच्छे से पानी देना है और उसके बाद 2-3 दिन के गैप में देंगे तो भी चलेगा। सारी जड़ वाली सब्जियों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो नीचे की तरफ जो हमारा कंद होता है वो सड़ने लग जाता है। और खैर अभी तो बारिश आएगी तो फिर पानी का तो कोई इशू है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।